कोप अप विद फ्रेज को आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। आप में से ज्यादातर लोग इस फ्रेज को बोलचाल में जरूर यूज करते होंगे, लेकिन जान के आपको हैरानी होगी कि ये फ्रेज गलत है। ये जो वर्ब फ्रेज आपने यूज किया हुआ है ये गलत है। तो फिर सही क्या होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कोप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये निकला कि अ वर्ब हैविंग नो ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये इसका मतलब है इन शॉर्ट टू डील विद। तो कोप एक इंट्रांजिटिव वर्ब रहा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का फंडा यही तो होता है कि अगर आप इसके बाद किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एंट्री करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू यूज अ प्रेपोजिशन। वो उस प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बना देते हैं उस नाउन या प्रोनाउन को। तो अगर आपने बोला आई कांट कोप, तो कोप का मतलब क्या है कि आप डील नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप डील नहीं कर सकते, जिस चीज का आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। उसके लिए बड़ा सिंपल प्रपोजिशन है विद, या डायरेक्ट विद लगा देते हैं, विद समथिंग। तो जो सही फ्रेज होता है वो होता है आपका कोप विद, ना कि कोप अप विद। अब बात ये आई कि लोग फिर कोप अप विद बोलते क्यों हैं। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ऐसा ही मिलता जुलता एक और वर्ब फ्रेज है कैचअप, है ना, कैचअप। तो कैचअप जब आप इस चीज को कर रहे होते हैं तो जिस चीज से आप कैचअप हो रहे होते हैं उसके लिए भी प्रेपोजिशन हम विद लगा देते हैं। तो लोग इसमें और इसमें ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ वाला अप उठा के यहाँ लगा देते हैं। बोलचाल में बड़ा कॉमन है कोप अप विद, लेकिन ये अप का यूज यहाँ पर गलत है, इसको संभालिए। अच्छा, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप विद ही लगाएं। विद तो आप तब लगाएंगे ना जब जिस चीज को आप कोप विद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक सेंटेंस लिखता हूं समझाना आसान हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि रट लेते हैं कि कोप कभी भी दिख जाएगा तो उसके बाद कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ विद ही आएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि विद का यूज तो आप तब करेंगे जिस चीज का आपको सामना करना है, जिस चीज को डील करना है और आप उस चीज को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये बताना हो कि आई हैड टू कोप, तो मेन तो वर्ब हमारा इतना ही है ना, मुझे सामना करना पड़ा या झेलना पड़ा विदाउट एनी हेल्प। विदाउट का मतलब क्या होता है, नॉट हैविंग। नॉट हैविंग मतलब मुझे कोई हेल्प मिली नहीं। मुझे क्या, यहाँ पे ही लिखा है तो उसको कोई हेल्प मिली नहीं, उसको अकेले किसी ने कोई मदद नहीं किया, अपने आप को संभालना पड़ा या जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन को झेलना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि कोप अप विद तो कुछ है नहीं, अगर लगाना ही है तो सिर्फ विद लगाइए, जरूरत के हिसाब से विदाउट भी लगा सकते हैं।